नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.4 का पहला और दूसरा प्रश्न हल कर चुके हैं। दूसरे के प्रश्न के दो प्रश्न हमने पहले हल कर लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 के जो शेष 3 क्वेश्चन बच गए, दूसरे का तीसरा, चौथा और पांचवा, उन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से। सबसे पहले तो संख्या 2 अंकों की है, तो एक 2 अंकों की संख्या में माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हल। तो देखिए 2 अंकों की संख्या किस प्रकार से होगी, जैसे 23 है। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। इस 23 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका विस्तार करेंगे हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्थानीय मान क्या है 20 और 3 का स्थानीय मान क्या है 3। ठीक है, तो हम 23 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3, मतलब इकाई का अंक कैसे कैसे ढाई के अंक को किससे गुणा करके लिखते हैं 10 से गुणा करके लिखते हैं। जैसे 25 है तो 25 को हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 गुना 10, ढाई पे है तो ढाई के अंक को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे ही अपन मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या क्या है xy। तो इस xy को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो y प्लस ढाई का अंक कितना है x, इसको 10 से गुणा करके लिख दे तो कितना हो जाएगा 10x। तो xy को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, जैसे हमने 23 को लिखा 3 प्लस 10 गुणा 2 तो 20 प्लस 3 23। तो जब भी हम 2 अंकों की संख्या मानेंगे तो इकाई के अंक को ऐसे कैसे, या इकाई के अंक को 1 से गुणा करके और दाई के अंक को 10 से गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 अंकों की संख्या में माननी है, तो माना कि 2 अंकों की संख्या xy है। 2 अंकों की संख्या क्या है xy है। xy को 10x प्लस y लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अंकों का योग दिया है, अंकों का योग ठीक है, तो अंकों का योग कितना है 9। तो अंक कौन से हैं x और y, तो अंकों का योग कितना हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9। ये समीकरण 1 बन गया आपके पास। दूसरा समीकरण क्या, दूसरी कथन क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना कौन सी संख्या है xy, और इस xy को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y। ठीक है, इसी प्रकार दिया है कि मूल संख्या का 9 गुना किसके बराबर होगा, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना, मतलब 2 से गुणा। तो मूल संख्या कौन सी थी xy। ठीक है, मूल संख्या कौन सी है xy।
ठीक है, इसका कितना गुणा है 9 गुणा। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, अब वाई एक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसको किससे गुणा करेंगे 2 से। अब ये एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई गुणा 9 बराबर वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। दाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, इसका विस्तारित रूप लिख दिया गुणा 2। आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स वाई का विस्तारित रूप, एक्स वाई का विस्तारित रूप क्या होगा 10x प्लस वाई। इसी प्रकार अगर अंकों को पलटने से संख्या बड़ी वाई एक्स, तो वाई एक्स का विस्तारित रूप ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए 9 को गुणा कर दीजिए अंदर, 9 दाई का 90x प्लस 9y बराबर 2 को कोष्टक से गुणा करेंगे तो 2 को 10 से गुणा किया तो 20y और प्लस 2x। ठीक है, सभी पदों को इधर लेके आएंगे क्योंकि RHS में क्या रखना है 0, तो इस 20y का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, 2x का भी इधर पक्षांतरण तो कर देंगे LHS में। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको ऊपर। ठीक है, पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण करेंगे तो 90x प्लस 9y और ये जो 20y है इधर आएगा तो माइनस का 20y और 2x भी इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। देखो ये 90x में से 2x का उठाएंगे तो आपके पास बचेगा 88x और 9y में से 20y के उठाएंगे तो माइनस का 11y बराबर 0। इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है तो 11 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 11 8 88 8x प्लस 11 में 11 का भाग देंगे तो 1y और 1 को लिख देनी है तो कितना हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। इस 11 को इधर भेज देंगे हम तो ये आपके पास बच जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0 बटा 11। तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई 0 में 11 का भाग देंगे तो 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इससे विलोपन विधि से हल करेंगे हम। 2 समीकरण आ गए अपने पास। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण आपके पास है 8x माइनस वाई बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोनों समीकरणों को पास दे देता हूँ। समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, इसको अपने मूल रूप में लाएंगे तो ये 9 इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 2 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए x और y के गुणांकों को समान बनाते हैं तो देखिए यहाँ x का गुणांक 1 और यहाँ x का गुणांक कितना है 8, तो यहाँ समान नहीं है। चलिए हो सकता है y का गुणांक समान हो, तो यहाँ y का गुणांक कितना है 1 और यहाँ y का गुणांक कितना है -1, तो यहाँ गुणांक यह गुणांक तो 1 है, यहाँ कितना है -1, तो अलग अलग है अभी भी क्योंकि यहाँ तो क्या है प्लस का 1 और यहाँ -1 है। तो गुणांकों को समान बनाने के लिए आप क्या करें, ठीक है देखिए क्या करेंगे, y का गुणांक कितना है यहाँ -1, तो इस y के इसको पूरे समीकरण 1 को -1 से गुणा कर दो और ये प्लस का 1 है तो इसको +1 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 को तो किससे गुणा कर देंगे -1 से। ठीक है, समीकरण 1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। -1 से सबको गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा। और समीकरण 2 को ऐसे कैसे रखो, या +1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको घटाएंगे, अब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, तो माइनस का x और माइनस का 8x कितना हो जाएगा माइनस का 9x, ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल हो गया, प्लस का 9 बराबर 0। -9x बराबर 9 को इधर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 -9 -9x बराबर हो जाएगा माइनस का 9
x बराबर हो जाएगा -9 बटा -9। x का मान आ गया आपके पास कितना, 1। x का मान आ गया 1। ये x का मान आ गया। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे और y का मान प्राप्त कर लेंगे। x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 ये है, इसमें x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 8 x के स्थान पर 1 माइनस वाई बराबर 0। 8 माइनस वाई बराबर 0। 8 का पक्षांतरण कर देंगे इधर, क्योंकि y का मान ज्ञात करना है तो 8 का इधर पक्षांतरण करेंगे। माइनस वाई बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, x का मान 1, y का मान 8, तो वो 2 अंकों की संख्या क्या x y मानी थी हमने, कहता है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई मानी थी। तो एक्स वाई में देखिए इकाई अंक तो y था, उदाई अंक क्या था x, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 8, उदाई अंक कितना हो जाएगा 1। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो 2 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे का चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए दूसरे का चौथे प्रश्न का हल करते हैं। देखिए मीना है, मीना बैंक में गई है और वो 2000 रुपये निकलाने बैंक में गई है। कुल रकम कितनी निकलवानी है, 2000 रुपये। अब वो बैंक से जो 2000 रुपये निकला रही हैं उनमें कौन कौन से नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं। और कुल कितने नोट हैं, 25 नोट हैं। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये के कितने नोट हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 2 प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही मानेंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x व 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। पचास रुपये के नोटों की संख्या x व 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो देखिए 50 के और तो 100 के नोटों की कुल संख्या में दे रखी 25। इसका मतलब कुल नोट कितने हैं आपके पास, कुल नोट दे रखे हैं 25। कुल नोट x 50 रुपये के प्लस 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने हैं x और y के 100 रुपये के नोट y, तो कुल नोट कितने हो गए 25। x प्लस y बराबर 25। ठीक है भाई, नोट या तो 50 रुपये के हैं या 100 रुपये के हैं। 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 25। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए कुल रकम कितनी है 2000। कुल रकम कितनी है 2000 रुपये। तो 2000 रुपये किस प्रकार से, देखो x नोट तो है 50 रुपये के। ठीक है, तो x नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 50x। ठीक है, तो भाई एक नोट 50 रुपये का है तो x नोट कितने के हो जाएंगे 50 गुना x। तो 50 रुपये के नोट हैं 50 गुना x प्लस 100 रुपये के भी नोट है, तो एक नोट का मूल्य 100 रुपये है, तो y नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा 100y, और इन कुल रुपये कितने हो जाएंगे ये 2000। तो ये आ जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब यहाँ से आप 50 कॉमन निकाल सकते हैं। 50 कॉमन निकाला तो यहाँ x बच गया, यहाँ कितना बचेगा 2y बराबर 2000। 50 का इधर भेज देते हैं तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50 कैंसिल हो गया ये।
तो ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 200 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 40। इसको 40 को हम इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 40 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। ये जो समीकरण 1 आया है, इस समीकरण 1 में भी आप इस प्रकार से लिख देंगे x प्लस वाई और प्लस के 25 को इधर लिख देंगे तो माइनस का 25 बराबर 0। ये समीकरण 1, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्राप्त हो गया। इन दोनों को हल करेंगे और विलोपन विधि से हल करेंगे और एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ। समीकरण 1 और 2 में प्राप्त हो गया। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 क्या आया आपके पास, x प्लस वाई माइनस 25 बराबर 0। और समीकरण 2 में प्राप्त होगा, वो होगा आपके पास x प्लस 2y माइनस 40 बराबर 0। विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो x के गुणांकों को समान बनाओ या y के गुणांकों को समान बनाओ। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1 है, दोनों में समान है। तो गुणांकों को समान करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गुणांक समान दे रखे हैं x के, ठीक है। दोनों के गुणांक समान है तो किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो घटा देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो प्लस। ये x में से एक x गया तो 0। ये प्लस का 1y 2y, सॉरी ये प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 1y में से 2y घटाएंगे तो माइनस का 1y बच जाएगा। और ये माइनस 25, ये 40 प्लस का है तो 40 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 15 बराबर 0। माइनस वाई बराबर 15 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 15 हो गया। y का मान कितना आ गया, 15, ठीक है। अब ये y बराबर 15 हम समीकरण 1 में रख के और x का मान प्राप्त कर लेंगे। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर ये y बराबर 15 हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह, यह है समीकरण 1, x तो ऐसे कैसे, y की जगह कितना रख देंगे 15 माइनस 25 बराबर 0। x 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10 बराबर 0। x बराबर माइनस 10 का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो x बराबर 10, ठीक है। ये x का मान कितना आ गया 10। अब हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या को तो x माना था और 100 रुपए के नोटों की संख्या को क्या माना था, y। इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि x माना था ना आपने। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 10। और 100 रुपए के नोटों को y माना था तो 100 रुपए के नोटों की संख्या ये थी y, तो y का मान कितना आया 15। ये 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या की। अब आप उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। देखो कुल रुपए कितने थे, 2500 रुपए थे, सॉरी कुल रुपए कितने थे 2000 रुपए थे ना। तो देखो 50 रुपए के कितने नोट हैं 10, तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया, 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 500, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट कितने हो गए, सॉरी 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो गया 500 रुपए। 100 रुपए के कितने नोट हैं 15, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 15 को 100 से गुणा करेंगे तो 1500। देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2000। इसका मतलब अपना उत्तर सही है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्रश्न। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो 3 दिनों का तो नियत किराया है। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। तो सरिता क्या कर रही है, सरिता ने 7 दिन के लिए किताबें उधार ली, तो 7 दिन का किराया उसे किस प्रकार से भुगतान करना है, 3 दिन का तो उसे नियत किराया देना पड़ेगा और 4 दिन का उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो कुल कितने रुपए देने पड़े उसको, 27 रुपये, ये प्रश्न में हमें बता रखा है। इसी प्रकार सुशी को क्या करना है कि सुशी ने भी 3 दिन का तो नियत किराया दिया और शेष 2 दिन, ठीक है, 2 दिन का उसे क्या देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया। तो कुल रुपये उसने कितने चुकाए, 21 रुपये। ठीक है, तो हमें नियत किराया ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। आगे तो सबसे पहले तो 2 प्रकार के किराए हैं यहाँ, एक नियत किराया और एक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम नियत किराए को x रुपये मान लेते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को हम y रुपये मान लेते हैं। तो माना कि नियत किराया x रुपये व प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक है, तो देखिए पहले तो सरिता की बात करते हैं। तो सरिता को क्या देना पड़ेगा, देखिए 3 दिन का किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया। तो ये कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 27 रुपये। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया को हम, नियत किराया कितना है, x रुपये है, तो 3 दिन का फिक्स है किराया, वो कितना है, x रुपये है। ठीक है, 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो देखो 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y बराबर 27 रुपये। ये समीकरण नंबर 1। इस 27 को हम लिख देंगे तो x + 4y - 27 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं सुशी की। तो सुशी क्या करती है, सुशी 5 दिन के लिए किताब उधार लेती है। 5 दिन में देखो 3 दिन का तो उसे नियत किराया देना पड़ेगा, वो फिक्स है, 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया। तो कुल रुपये कितने देने पड़े उसे, 21 रुपये। ठीक है, तो 3 दिन का नियत किराया तो कितना है, x रुपये, और 2 दिन का अतिरिक्त किराया, तो 1 दिन का कितना अतिरिक्त किराया, y है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y बराबर 21। ये हो जाएगा x + 2y - 21 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं और x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए समीकरण 1 है आपके पास x + 4y - 2 बराबर 0। समीकरण 2 है हमारे पास x + 2y - 21 बराबर 0। ये यहाँ पे 27 है, x + 4y - 27 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुणांकों को समान बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणांक ऑलरेडी समान दे रखा है। x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो सीधे का हटा देते हैं, ये माइनस, ये भी चिन्ह माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4y में से 2y का उठाएंगे तो 2y, और ये माइनस का 27 है, ये 21 प्लस का है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। 2y बराबर आ जाएगा 6, y बराबर 6 बटा 2। y का मान कितना आ गया आपके पास, 3। y का मान कितना आ जाएगा, 3। ये y बराबर 3 हम समीकरण 1 में रख देते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो x + 4 गुणा y की जगह कितना रख देंगे, 3 - 27 बराबर 0। x + 4 थी 12 - 27 बराबर 0। x + 12 में से 27 घटाएंगे तो -15 बराबर 0।
और x बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो x क्या माना था हमने नियत किराया और y क्या माना था प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो यहाँ लिख देंगे अतः नियत किराया x बराबर तो आ जाएगा आपके पास 15 रुपये तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया ये हमने y माना था, इसका मान आया है, y का मान कितना आया आपके पास 3 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की प्रश्नावली 3.4 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 जिसमें वज्र गुणन के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।